नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और वो अपडेट यह है कि कांग्रेस और आप के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो सकता है। इस बात के पूरे आसार है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और इस समय आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था तो 10 लोकसभा सीटों में से उसे 1 लोकसभा सीट मिली थी। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि वो अपनी सीट हार गई थी। वहीं कांग्रेस ने जिन 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से वो 5 सीटें जीती थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी का दावा है कि कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें थी तो कम से कम उन्हें 9 से 10 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ये बात खुलकर सामने आ रही है कि जो स्थानीय नेतृत्व था वो आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहता था। विशेष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी अगुवाई में ये पूरा चुनाव लड़ने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि कांग्रेस इस पोजीशन में है कि वो यहाँ चुनाव आसानी से जीत सकती है, लेकिन राहुल गांधी के इंटरफेयर के बाद हरियाणा का जो स्थानीय नेतृत्व है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर तैयार हो गया है। राहुल गांधी का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने साथ मिलकर लड़ा था और अब ऐसा संकेत नहीं जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन साथ में नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी कुछ सीटों का समझौता करने को भी तैयार है। फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि आम आदमी पार्टी को 2 या 3 सीटें दी जानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल 9 सीटों पर अड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर मान सकती है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी हरियाणा में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, बल्कि सीपीएम और समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो। हालांकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों की मांग कर रही है, पर कांग्रेस उसे 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वहीं 1 सीट कांग्रेस सीपीएम के लिए भी छोड़ सकती है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा, कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होता है तो क्या समाजवादी पार्टी और सीपीएम भी साथ आने को तैयार होंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि पंजाब और दिल्ली में उसकी सरकार है और पंजाब और दिल्ली से सटे कुछ जगहों पर वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आम आदमी पार्टी का अपना तर्क है कि उसने 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी पूरी की है और उसे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ कुछ सीटें जरूर जीतेगी। वहीं मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बता दूं कि जो हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से जिन 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था उनमें से 42 विधानसभा सीटें जो 9 लोकसभा सीटों के अंदर आती है, कांग्रेस वहां आगे थी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी एकमात्र कुरुक्षेत्र सीट से लड़ी थी। हालांकि वो कुरुक्षेत्र सीट हार गई थी, लेकिन वो वहां 4 विधानसभा सीटों पर आगे थी। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस और आप गठबंधन को 42 + 4 46 सीटें मिली थी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और इस तरीके से देखा जाए तो वहां कांग्रेस और आपको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में 44 सीटें जीती थी। इसके बाद उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन किया था। जेजेपी की पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें आई थी। आपको बता दूं कि जेजेपी अब बीजेपी से अलग हो चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में वो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। इसी गठबंधन के तहत आज हरियाणा की 19 सीटों के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। हालांकि बात करें तो दुष्यंत चौटाला फिर से उचाना सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि जेजेपी इस बार कैसा प्रदर्शन करती है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि 10 साल बाद जो उसका वनवास है हरियाणा में वो समाप्त हो जाएगा और वो सरकार आसानी से बना लेगी। लेकिन इसके साथ ही वो एक पूरे देश में मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एक है। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में जनवरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों से खाता भी नहीं खोल पा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे। अगर यहाँ वो आम आदमी पार्टी को सीट देने में बड़ा दिल दिखाती है तो हो सकता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हो जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वर्तमान समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हटाकर ही यहां से सत्ता हासिल करी थी। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी साल 2013 में कांग्रेस को हटाकर ही आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी। जो पहला चुनाव साल 2013 में हुआ था, आम आदमी पार्टी उसमें 28 सीटें लेकर आई थी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर उस समय सरकार बनाई थी और ये सरकार 49 दिन चली थी। इसके बाद जो 2 विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ आई, उसने प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी जीत दर्ज की और इस बार भी आम आदमी पार्टी को ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। भले ही उसके मुख्यमंत्री
भले ही उनकी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों ना हो, उसको पूरी उम्मीद है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित शराब घोटाले में लगातार जमानत मिल रही है, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो फिर या फिर विजय नायर जो उनके कम्युनिकेशन इंचार्ज थे पहले, उन्हें उम्मीद है कि ईडी पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे चुकी है और सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही जमानत मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों दल मिलने के बावजूद बीजेपी को यहां नहीं हरा पाए थे और बीजेपी ने यहां लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, हालांकि कई सीटों पर मार्जिन 2 लाख के अंतर तक रह गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उम्मीद हो कि दिल्ली में जो अगले साल विधानसभा चुनाव है, अगर वो वहां साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को न सिर्फ आने से रोक पाएंगे बल्कि उन दोनों पार्टियों का वोट शेयर भी बढ़ेगा। एमसीडी की बात करें तो इस समय एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और बीजेपी को हराकर एमसीडी पर कब्जा किया था। कांग्रेस यहां भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, इसलिए कांग्रेस के लिए जो दिल्ली का रास्ता है वो काफी कठिन है और कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि वो दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके आगे बढ़े, ताकि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो वो यहां पर अपना वोट शेयर बढ़ा सके। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, परिचितों और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको मेरे YouTube चैनल के बारे में बताएं। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे चलकर आप लोगों के सामने ऐसे ही वीडियो ला पाऊं जो कि ज्यादा तथ्यपूर्ण हो और निष्पक्ष हो।